जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो चुन चुन के अहले तशियों को जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं या पाकिस्तानी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात से निकाल रहा है। कतर में क्यों नहीं है, कुवैत में क्यों नहीं है, बाकी ओमान में क्यों नहीं है, वहां पर भी तो क्योंकि वहां इसराइल नहीं है ना। यस, ये इसराइल है, असल इसराइल है, ये इसराइल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यही तो बात। यूएई का जो रोल है सर, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो वो इसराइल और इंडिया के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से नामों का मसला आ रहा है। किसी के नाम में अगर अली है, अब्बास है, हुसैन है, इसी तरीके से, तो उनके वीज़े भी नहीं लग रहे। पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। जिनके वीज़े लगे हुए थे उनके वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। हमने अपना रेंट वसूल करना शुरू कर दिया है और हमारे लिए जो खदशे हैं वो ये हैं कि जितने ज्यादा ये रेंट लेते जाएंगे पाकिस्तान के हालात उतने खराब होते जाएंगे। और जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी फंसे हुए थे जो बहरीन जा रहे थे उनको वापस अंदर नहीं दाखिल नहीं होने दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मची हुई है कि कैसे अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर लगातार ड्रोन्स मिसाइलें गिराई हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जो है वो मुनीर अलग सनक गया है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का अलग सनक गया। उसने कहा जो भी ईरान इजराइल के अलावा जो अफगान तालिबान ये हमारे साथ कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर कोई जो है कमेंट्री करते हुए दिखाई दिया, पाकिस्तान के कोई जर्नलिस्ट जो अलग इलूल जुलूल जो बातें किया करते हैं वो करते दिखाई दिए, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि अब इन पे कोई बातचीत ना करे, जो हो रहा है वो होने दे, ना इसके ऊपर न्यूज आएगी ना कुछ आएगी। ऑब्वियसली इनका हर बार के तरीके जो न्यूज है वो छुपाना, कि लगातार तहरीके तालिबान वाले पाकिस्तान के हर एक कोने कोने में जो है मिसाइल ड्रोन गिरा रहे हैं और ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं इनकी पाकिस्तान की फौज। क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो भी हैं वो पाकिस्तान की अब जमकर बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इसमें कोई भी जो है काम करता हुआ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कि इतलात आपके पास भी आई और ये यूएई इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, कतर में क्यों नहीं है, कुवैत में क्यों नहीं है, बाकी ओमान में क्यों नहीं है, वहां पर भी तो क्योंकि वहां इसराइल नहीं है ना। यस, ये इसराइल है, असल इसराइल है, ये इसराइल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यही तो बात। यूएई का जो रोल है सर, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो वो इसराइल और इंडिया के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से नामों का मसला आ रहा है। किसी के नाम में अगर अली है, अब्बास है, हुसैन है, इसी तरीके से, तो उनके वीज़े भी नहीं लग रहे। पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। जिनके वीज़े लगे हुए थे उनके वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। आज ने अपनी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन से पाकिस्तान को उस कैटेगरी से निकाल दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यूं जोर है, पैसे हैं नहीं, मांगे के तांगे पैसे हैं, वो ले रहे हैं, उस पर मुल्क चला रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं, गुजर जाते। तकरीबन खुबर और दमाम और जुबैल ये नज़दीक पड़ते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं पाकिस्तान जो है उनको वापस कर रहे हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं सऊदी अरब में, तो ये आसानी से वहाँ पे आते जाते थे। अब पाकिस्तानियों को इन्होंने निकाल दिया सऊदी अरब की तरफ। ये खबरें ऐसी आ रही हैं। सारी खित्ते में जो जंग जारी है अब उसके ख़त्म करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इस खित्ते में एक मुल्क ऐसा है कि जिसका एक नहीं दो मुल्क है, लेकिन मैं एक मुल्क की बात करूंगा, वो यूएई है। यूएई का किरदार जो है बड़ा बहुत ही भयानक और बिलखसूस पाकिस्तान के उन अफराद के लिए तो बहुत ही गलत साबित हुआ है कि जिनके नाम के साथ हसन था, हुसैन था, अली था, अब्बास था, और आप खामनेई के साथ हैं या फलां के साथ हैं, इस तरह की क्वेश्चन आंसरिंग, और सिर्फ इस बुनियाद पर उनको उठाया गया कि वो जुम्मा नमाज पढ़ने चाहते थे, उनकी आईडी जो डिटेक्ट की गई। ये मामला कितना बड़ा खौफनाक है और कोई हिसाब किताब नहीं है। हज़ारों अफराद को आपने निकाल दिया, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम है। आप इसलिए कि उसने जनाब फलां ड्रोन की फुटेज जो है उसके ऊपर लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, उसकी बुनियाद पर क्या देखते हैं? ये इस तरह की इतलात आपके पास भी आई और ये यूएई इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? जी शुक्रिया नादिर। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएई है, और I2 के अंदर इंडिया और इजराइल है। फिर पाकिस्तान में हमारे पास डाटा है कि जो पाकिस्तान में इलाहदगी पसंद मुख्तलिफ ग्रोह हैं, खा वो मसलक की बुनियाद पे है या वो मसलन लिसानियत की बुनियाद के ऊपर है, उनकी जो फैसिलिटेशन और उनकी जो फंडिंग लॉजिस्टिक्स है वो सारी की सारी यूएई के ज़रिए से चैनलाइज होती रही। और जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी फंसे हुए थे जो बहरीन जा रहे थे उनको वापस अंदर नहीं दाखिल नहीं होने दे रहे, क्योंकि बहरीन का रोल हमने इस जंग में देखा है कि बहरीन में एक तो 60% शिया आबादी है और 40% सुन्नी है, और वहाँ पे सरकार सुन्नी की है। इन के नायब सदर और कालीबाफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता गुज़श्ता रोज़ यानी कि 15 अप्रैल 2026 के आसपास मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ।
ये राबता पाकिस्तान ने तरतीब दिया था। ये जंग शुरू होने के बाद UAE और ईरान के दरमियान आला सतह का पहला अहम राबता था। दोनों ने इलाकाई सूरत हाल, तनाव कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम के तरीकों पर बात की है। खबर आई ब्लूमबर्ग के राउटर्स ने सऊदी अरब के हुकाम की तरफ से खबर दी और ऐन उस वक्त दी जब ईरानी वफ्द ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब मुज़ाकरात के टाइम पे F-16 जहाज सऊदी अरब मशरकी सूबे में तेल से माला माल वहां पहुंचना और ये कहना कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा। रेंट एन आर्मी, ठीक है जी। तो हमने अपना रेंट वसूल करना शुरू कर दिया है और हमारे लिए जो खदशे हैं वो ये हैं कि जितने ज्यादा ये रेंट लेते जाएंगे, ये रेंट सीकिंग है सिक्योरिटी बुनियादों पर, पाकिस्तान के हालात उतने खराब होते जाएंगे। कितने इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश है। पाकिस्तान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मौजूद इख्तलाफात को भी दूर करने की तरफ काम कर रहा है। ये कोशिशें इलाकाई इत्तेहाद को मजबूत करने और खलीजी ममालिक के अंदर हम आहंगी पैदा करने के लिए की जा रही है। नंबर 4, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जो मुकम्मल कामयाबी नहीं पा सके लेकिन एक अमल शुरू कर गए के तसलसल में है। पाकिस्तान अब ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान एतमाद बहाल करने, तनाव कम करने और मुमकिन तौर पर वसी तर इलाकाई मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन पैसे में तोले गए हम, एक किस्म का ऐसा ही है जैसे गार्ड्स खरीदे गए हों। में भी बातचीत बाहर आ रही है और अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान को कहा है कि फिक्र निश्ता, आपके तमाम जो माली मामलात हैं उनको हम देखेंगे। हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान ने 3.2 या शायद 3.5 बिलियन डॉलर्स UAE ने पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं। अब तो इसमें एक तीसरी जिहद भी शामिल हो गई है कि शायद पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने जा रहा है, तो इस वक्त जो UAE और सऊदी अरब के दरमियान नरम और गर्म रिलेशनशिप है उस अगर तनाज़ुर में दी जाती हैं, टिकर्स दिए जाते हैं ईरान मुखालिफ, ईरान के सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवाई जाती है और उसके साथ ही साथ जो ईरानी या प्रो ईरानी जो तजिया निगार हैं उनको टेलीविज़न से हटवा दिया जाता है। लेकिन खैर शाम में अचानक अहकामात आते हैं कि ये ड्राफ्ट है, आप अब ट्वीट कर दें, हम सुलह करने के लिए तैयार है, जाहिर है वाशिंगटन से, तो वो ट्वीट कर दी जाती है। खैर उस पर वो नालायकी हो जाती है, ऊपर जो ड्राफ्ट लिखा हुआ उससे पूरी दुनिया पकड़ लेती है कि ये सब कुछ क्या हुआ। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी उस पर स्टोरी करता है, सारी दुनिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी फौज जो है वो ऑफिशियली फॉर्मली जो है वो सऊदी अरब के अंदर तैनात कर दी गई है। अब अगर आप सीक्वेंस देखें तो एक तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मीडिया के ऊपर पूरा माहौल और फिर अचानक से मुज़ाकरात का ऐलान। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचता है और ऐन उस दिन, आगे पीछे नहीं बल्कि ऐन उस वक्त ये खबर हिट करती है मार्केट को जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में बैठ जाती हैं, तो सऊदी अरब से ऑफिशियली ये खबर जो है वो रिलीज। जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल के बारे में बातचीत ना हो, अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर जो हमारे ऊपर जो ये हमले चल रहे हैं उसके ऊपर कोई बातचीत वारदात ना हो, क्योंकि तालिबान ने इस तरह से पाकिस्तान को मार गिराया है कि अब ये लोग उसका नाम लेने से डर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पलटवार तो ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है ना, इनके हथियार इतने स्ट्रांग है, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली जो हथियार लिया करता है वो चीनी से लेता है। चीन के रडार के जितने भी डिफेंस हथियार थे वो फुस हो गए, कोई काम नहीं करे अफगानिस्तान के तरफ। तो इससे बेसिकली यही साबित हो रहा है कि चीन के रडार भी फेल हो चुके हैं, इनको भी निकाल दिया जाएगा। और वहीं पाकिस्तान जो है वो हाथ पे हाथ धरा बैठा है। लगातार तहरीके तालिबान वाले इनके इस्लामाबाद, नूर खान बेस, हर जगह लगातार जो है धमाके करते चले जा रहे हैं। और वहीं ये बड़ी बड़ी बातें किया कर रहे हैं कि इन सब के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि इनकी सुपर पावर इकोनॉमी के ऊपर असर आ जाएगा, ऐसा पाकिस्तान के मुनीर का कहना है। शहबाज शरीफ का कहना है जैसे इनके पास खूब बड़ी सुपर पावर, ये जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, कहाँ गई इनकी सुपर पावर? जब वक्त आया है लड़ने का तब इनकी सुपर पावर कहाँ चली गई? जब इनको ये सब चीजों का पलटवार करके जवाब देना चाहिए तहरीके तालिबान वालों को, तब ये क्यों नहीं दे पा रहे? अब इस चीज के ऊपर बड़ा सवाल जो है वो पाकिस्तान की आवाम इनकी न्यूज देख करके कर रही है। तो अब इनका साफ तौर पे कहना है कि नहीं, इसके ऊपर कोई भी न्यूज नहीं बोलेगा, कोई न्यूज नहीं जाएगी, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली बेइज्जती हो जा रही है पूरी दुनिया भर के अंदर वैसे ही। तो हालात काफी बेकाबू हो चुके हैं, हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी जारी है। पाकिस्तानी फौज जो है डर के मारे सरेंडर कर रही है। अब रमजान के टाइम ये सब हो रहा है, तो देखते जाइए अब इनके कितने बुरे दिन आ चुके हैं और आगे और कितने आएंगे।